आज की वीडियो में हम थोड़ा सा और परफेक्ट तरीके से स्लीव कटिंग सीखेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था उसमें आप देखोगे कि हमारा ना जो दोनों देखो, जैसे ये हमारी पहले स्लीव्स है तो उसमें आप देखोगे जो फ्रंट है और बैक है उसमें ना मार्जिन अलग अलग तरीके से मतलब कम है। ठीक है, जब आप स्टिच करोगे ये जो लाइन है ऊपर तक जानी चाहिए। इसी में ना थोड़ा सा फिटिंग प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा फिटिंग लाइन में ही प्रॉब्लम आता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बट जब आप जोड़ोगे ना तो जैसे जो ब्लाउज़ का हमारा बिल्कुल जो आर्म होल की साइड होता है उसमें प्रॉब्लम आता है, ऊपर नीचे हो जाता है। जब आप फिटिंग लाइन डालोगे, जैसे ये हमें फिटिंग लाइन डालनी है, ठीक है, इस तरह से। जब आप इसको स्ट्रेट नीचे से सिलोगे ना और फिर इसको आपको इधर से जोड़ना है, ये चीज़ आपका जो पॉइंट है बिल्कुल इस पे आना चाहिए। तो झोल आटा है, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक है, वो प्रॉब्लम आती होगी। ठीक है, मेरे में भी आती थी बट मुझे अब समझ में आया है, तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको समझ में आती है। ठीक है, अभी हम जो है हमें क्या करना है, बिल्कुल ये जो मार्जिन है ना इस साइड का, फ्रंट का एंड बैक का बिल्कुल सेम होना चाहिए, ताकि जब आप स्टिचिंग करो तो फैब्रिक शॉर्ट ना हो। ठीक है, ये फिटिंग लाइन बिल्कुल जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इतना गैप है 0.25 या फिर हाफ इंच का, ये गैप नहीं होना चाहिए। तो किस तरह से ड्राफ्ट करोगे बिल्कुल जिससे आपका परफेक्ट आएगा। सबसे पहले आपको पेपर उसी साइज़ का लेना है, 24/10 इंच का यहाँ पे पेपर ले रही हूँ मैं फोल्डिंग में। ठीक है, मतलब ज़्यादा है, थोड़ा सा कम ही लेना है आपको। ठीक है, 10 इंचेस होना चाहिए, ये यहाँ तक 10 होना चाहिए एंड यहाँ तक आपका 24। ये फोल्डिंग में है तो ये 12 होना चाहिए। अब फोल्ड करने के बाद 12 इंचेस। ठीक है, फोल्डिंग करने के बाद 12 एंड विथ जो है वो 10 ही रहेगी। अब आपको अपना बैक ड्राफ्ट लेना है। ठीक है, ये हमारा बैक ड्राफ्ट है जो कि आज की डेमो में लिया गया था। बैक ड्राफ्ट को आपको ऊपर से आधा इंच छोड़ना है। ठीक है, आधा इंच छोड़ोगे एंड मेज़र करोगे। ठीक है, इस तरह से मेज़र करोगे। ये 8.25 आ रहा है मेरा। ठीक है, इस तरह से आपको एक बार मेज़र कर लेना। मेरा 8.25 तक आता है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन लोगे, स्ट्रेट लाइन ली। अब इसी पर आप मार्क करोगे 8.25, जो भी आपका बैक को मेज़र करने के बाद आया वो। ठीक है, मेरा 8.25 आया था तो इसलिए मैंने ये मार्क किया 8.25। ठीक है, मार्क करने के बाद इधर से मार्क करोगे 3 इंचेस पर। ये हो गया हमारा 3 इंचेस पर। ठीक है, इस लाइन को इस पॉइंट से जोड़ोगे। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ोगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इस लाइन पर 8.25 लिए, जो भी आपका बैक का आ रहा है मेज़र करके वो मार्क करोगे। मेरा मेज़र करके 8.25 आया था, मैंने 8.25 मार्क किया। पहले वाले मेथड में हम क्या कर रहे थे, चेस्ट डिवाइड बाय 4 ले रहे थे विद मार्जिन। अब हम विदाउट मार्जिन करेंगे कि मार्जिन हम लास्ट में मार्क करेंगे। ठीक है, ये ईजी मेथड है और उसमें आपको कन्फ्यूज़न होता था किस तरह से मार्किंग करनी है। ये और इजी मेथड है, तो ये फॉलो करना। इसमें और मतलब फिनिशिंग जो है आपको मतलब बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से आप मार्किंग करोगे। अब लेंथ मार्क करोगे, मैं स्लीव की लेंथ जो है वो 6 इंच रेडी करूँगी। लेंथ आपको जितनी भी रेडी करनी है उसमें 1.5 ऐड करोगे। क्यों 1.5 ऐड करोगे, क्योंकि 1 इंच का जो है आपका फोल्डिंग नीचे की तरफ जाएगा। 1 इंच का फोल्डिंग आपका नीचे की तरफ जाएगा, 1 इंच का, एंड आधा इंच का ऊपर की तरफ। इसलिए 7.5 ले रही हूँ। अगर आपको मोटा मोड़ना है, थोड़ा मोटा फोल्ड रखना है, जैसे पैंट्स वगैरह में होता है 1.5 का, तो हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, अभी मैं नीचे का जो फोल्डिंग है वो 1 इंच की रहेगी। टोटल मैं ले रही हूँ लेंथ प्लस 1.5। लेंथ मेरे को रेडी करनी है 6 की। मैंने ये 7.5 पे मार्किंग की है, 7.5 पर। हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लोगे,
स्ट्रेट लाइन लिया। सो स्लीव लेंथ है हमारी 6 एंड जो हमारा स्लीव बॉटम है वो है 12। ठीक है। सो अभी यहाँ पर आपको एस बी डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, मार्जिन नहीं लेंगे, विदाउट मार्जिन करना है। ठीक है, उसमें हमने मार्जिन पहले डिवाइड किया, फिर यहाँ से हमने मार्जिन और लिया था, वो भी लेंगे। ठीक है, पहले बस इतना ही मार्क करो। ठीक है, तो 12 का मार्क किया 6 पर। अब इस लाइन को आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सॉरी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो ये आ रहा है 9। ठीक है, 9 को डिवाइड किया 2 से, सो आया 4.5। सो मार्किंग की इधर। ठीक है, डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है, ताकि ये लाइन हमारी पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी तो हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड इस लाइन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो ये लाइन जो है मेरी 9 इंच की आ रही थी, उसको 2 से डिवाइड किया जो आया 4.5। ये भी 4.5 आ रहा है अभी हमारा, एंड ये भी 4.5। अब इसको भी हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे दोनों को। सो ये आ रहा है 2.25। सो मैं 2.25 इस लाइन पे भी मार्क करूँगी एंड 2.25 ऊपर वाली लाइन पे भी मार्क करूँगी। सो ये अब 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। सो ऑलरेडी जिन्होंने मेरा पहला मेथड पढ़ा हुआ है, सो उनको पता चल रहा होगा, उसमें मैंने और डिटेल में बताया हुआ है 3-4 बार ही रिपीट करके। सो इस तरह से हमारा 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। सबसे पहले मेजर करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 4.5 आया। सो इस लाइन पे मैंने 4.5 पे मार्क किया, फिर 4.5 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो 2.25 आ गया। सो इस पार्ट पे भी मैंने 2.25 पे मार्किंग की, और ऊपर वाले पार्ट्स पे से भी यहाँ से लेके यहाँ तक 2.25 पे मार्किंग की। अब इसके नाम दे दोगे A, B एंड C। ठीक है, सेम है। अब आपको A पॉइंट लेके जाना है 0.75 ऊपर, B पॉइंट लेके जाओगे 0.5 ऊपर, एंड C पॉइंट लेके जाओगे 0.25 इंच ऊपर, सारे की सारे ऊपर बैक कर्व बनाने के लिए। ठीक है, ये A पॉइंट है, इधर से 0.75 ऊपर लेंगे। अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा नीचे ले लेना। ठीक है, ये जैसे हमारा लाइन है तो थोड़ा सा नीचे ही रहेगा बस। ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ भी मार्क कर सकते हो। काफ़ी जैसे जिनका कम होता है बैक कर्व, सो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। सो अगर नहीं आ रहा पॉइंट, अगर लग रहा है इस लाइन के भी ऊपर जा रहा है, सो इस लाइन जो आपने जो मेन लाइन मार्क करा है, बस थोड़ा सा छोड़कर नीचे पॉइंट एक मार्क कर लेना। ठीक है, अब B पे हमें लेना है आधा इंच ऊपर, आधा इंच ऊपर लिया, एंड C लेंगे 0.25। अब ज्वाइन करोगे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और इस पॉइंट से। ठीक है, इस तरह से मेज़र करोगे। सो ये 8.25 से एक्स्ट्रा ही आएगा हमारा। ठीक है, सो इजीली अटैच हो जाएगा। एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत हो सकता है एक्स्ट्रा आ जाए, सो वो आप देख लेना। बाकी आधा इंच के आसपास ही ये ज़्यादा आता है। सो इस तरह से अगर मैं अभी मेज़र करती हूँ, सो मैं देख रही हूँ काफ़ी जनों का ना, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका ना एक्स्ट्रा पड़ता है। ठीक है, एक्स्ट्रा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ 9 तक आ रहा है मेरा, मतलब कि 0.75 इंच तक 9 आ रहा है। ठीक है, अगर आधे इंच का आ रहा है तो ठीक है। अगर आधे इंच से ज़्यादा गैप आ रहा है, जैसे मेरा 9 है और अगर मैं 8.25 को माइनस करूँगी, सो ये 0.7 इंच का गैप आ रहा है, यानी कि आधे इंच से ज़्यादा गैप है। ठीक है, आधे इंच से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, आधा इंच का तो चलता है। ठीक है, फिर पौना इंच का गैप होगा तो फिर आपका कटिंग करनी पड़ेगी स्टिचिंग करते वक्त। सो थोड़ा सा कम कर लेना, ये जो एरो है हमारा थोड़ा सा अंदर की तरफ हो जाएगा। सो जितना भी आपका आ रहा है माइनस करोगे 0.5। ठीक है, कितना करोगे 0.5। सो ये आ रहा है मेरा 0.25, तो मैं 0.25 से ये लाइन कम कर दूंगी। एक बारी और करते हैं इस कैलकुलेशन को। सो इस मेज़र करा मैंने कर्व, सो आया 9। सो आधे इंच का गैप तो चलता है, अगर गैपिंग आ रही है 8.25 है मेरा रियल कर्व,
सो आधे इंच का गैप चलता है, वो हो जाता है, क्योंकि फ्रंट में भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। सो हाफ इंच का चलता है, हाफ इंच का अगर आएगा भी तो कट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाफ इंच से एक्स्ट्रा आएगा ना तो वो प्रॉब्लम आ जाती है सो कटिंग करने में। सो क्या करते हैं कि इसमें से आपको हाफ इंच माइनस करना है, ठीक है। तो 0.25 आ गया, ये आ रहा है प्लस में। सो प्लस में आ रहा है, सो हमें इसको कम करना है, ठीक है। कम ही होगा, किसी का ज़्यादा आएगा ही नहीं, नेगेटिव में भी नहीं जाएगा, ठीक है। आधे इंच का गैप तो सबका आएगा ही इसमें, ऊपर आधे इंच से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। सो कम ही करना है, सो थोड़ा बहुत मैंने ये कम कर दिया 0.25 से। करने के बाद ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर करना थोड़ा सा कम करना है, अगर आधे इंच से ज़्यादा का गैप आ रहा हो। आधा इंच का मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है, वो स्लीव्स बना लेते हैं मेजरमेंट करने के बाद बैक कर्व के अकॉर्डिंग, बट फिर भी जब वो स्लीव्स अटैच करते हैं ना ब्लाउज में, सो शॉर्ट हो जाता है 1 इंच से। इसलिए मैंने हाफ इंच का बोला, क्योंकि हाफ इंच का गैप रहेगा यहाँ पर, सो टोटल 1 इंच का गैप आ जाएगा, ठीक है। सो इसलिए मैंने ये गैपिंग करवाई है कि हाफ इंच तक का गैप हो, सबका ओवरकम हो जाए, ठीक है। सो अब आपको ये क्या करना है, हमने ये मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद आपको स्ट्रेट लेना है, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट जाएगा। अब जैसे मैं 1.5 इंच का लेना चाह रही हूँ मार्जिन, तो ये स्ट्रेट जाएगा अब, ठीक है। ये स्ट्रेट जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लिया मैंने। ये है 1.5। अब नीचे भी हम मार्जिन मार्क करेंगे 1.5 एंड ज्वाइन करेंगे इसको, ठीक है। इस तरह से मार्जिन मार्क होएगा ये। अब हमें लेना है फ्रंट कर्व। जो फ्रंट कर्व के लिए आपको क्या करना है, C पॉइंट 0.5 इंच नीचे मार्क करना है, बस यहाँ से। जो ये वाली लाइन है, इस लाइन से ही हम, जो लाइन पर पॉइंट है, इसको हमें आधा इंच नीचे करना है, ठीक है। इस तरह से आधा इंच नीचे आ गया। अब फ्रंट कर्व बनाने के लिए आपको क्या पॉइंट ज्वाइन करने हैं, यहीं से आएगा, B पे जाएगा, B लाइन पर, एंड C जो हमने नीचे पॉइंट मार्क करा है, एंड फिर इस तरह से, ठीक है। सो ये रैंडम जैसे आप बनाते हो, तो इस तरह से भी बना सकते हो। एंड ये जो लाइन है इसको भी आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। वो किस तरह से अवॉइड करोगे मैं बताऊंगी, ठीक है, इसी वीडियो में, ठीक है। सो पीछे बना के दिखाती हूँ, फिर इसको काट दूंगी। जैसे अगर आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना तो किस तरह से बनाओगे, सिंपल 8.25 पर लोगे, जो भी आपका बैक कवर है। जैसे मेरा भी 8.25 आ रहा है, ठीक है। 8.25 लिया, बैक कवर मेजर किया उतना ही लोगे, यहाँ से 3 इंच डाउन, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ से कर्व ड्रॉ करो बैक वाला, ठीक है। ये बैक कर्व ड्रॉ हुआ। अब लेंथ का मार्किंग लगाओ, 7.5 है, जैसे मतलब 6 रेडी करना चाह रही हूँ और 1.5 इंच प्लस किया, सो 7.5 आया। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लो एंड 6 पे मार्क करो, जो भी आपका स्लीव बॉटम डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। स्लीव बॉटम डिवाइड बाय 2। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब फ्रंट वाला कर्व किस तरह से बनाओगे, यहाँ से तो आपको नीचे जाना है, यहाँ तक सेम होता है लगभग, यहाँ से सेम आना है, उसको यहीं से डीप करना है, ठीक है। ये डीप हो गया। अब यहाँ से दोनों का मार्जिन सेम है, ठीक है, 1.5 का, ठीक है। नीचे से भी 1.5, ठीक है। इस तरह से ज्वाइन। सो इस तरह से आप डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो विदाउट कि आपको मार्किंग करनी है, पूरी लाइन बनानी है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो इस तरह से आप देखोगे कि मार्जिन लाइन हमारी इक्वल है। सो ये हमें मेन देखना था, एंड ये आप बिल्कुल स्टिचिंग करते वक्त ना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि मोस्टली स्टूडेंट्स को जैसे, मतलब मैं वही देखती हूँ कि जिसमें जैसे प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सॉल्यूशन निकालने का सोचती हूँ। तो अगर आपको कोई भी लगता है कि किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, एंड उसका मैं कुछ और मेथड्स लेकर आऊँगी।
सबसे पहले बैक कर्व कट करोगे, खोलोगे इसको, ठीक है। खोलने के बाद ये फ्रंट कर्व कट करोगे यहाँ से, ठीक है, मार्जिन को छोड़ के। सो इस तरह से आपका जो है फ्रंट स्लीव्स बनेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो एक बार ही मुझे बताना अगर प्रॉब्लम इसमें भी आता है तो कुछ। सो वैसे मुझे लगता है नहीं आएगा स्टिचिंग में भी, क्योंकि यहाँ से दोनों सेम है, ठीक है। और आपको शॉर्ट भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने बैक कर्व मेज़र करके ही बनाया है, तो शॉर्ट भी नहीं पड़ेगा। एंड एक्स्ट्रा आता है तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, उसमें आप इजीली बना सकते हो, लाइक उसमें इजीली कट कर सकते हो। तो शॉर्ट में आपको जॉइंट्स लगाना पड़ता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क हो जाता है, बट एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक वो कट हो जाता है। तो इस तरह से हमारी स्लीव ड्राफ्टिंग होगी।